हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला टॉपिक हिडन गुडविल। तो क्या कह रहा है कि कई बार क्वेश्चन में आपको एक हिडन गुडविल दी गई होती है। इट मीन्स एग्जैक्ट उसकी अमाउंट हमें पता नहीं होता। तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में गुडविल का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो साझेदारों की पूंजी संरचना और उनके लाभ भाजन अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और उनकी कैपिटल 30,000 एंड 20,000 है। वे से को 1/4 शेयर के लिए शामिल करते हैं। से अपनी कैपिटल का 24,000 रुपये फर्म में लाता है। ऐसी दशा में से की पूंजी के आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी? वे 1/4 शेयर के लिए वो 24,000 लेके आया है, तो टोटल कैपिटल कितने? 4/1 96,000। अब इनकी टोटल कैपिटल इस फर्म की कैपिटल में से लेस कर देंगे। क्या? ए की, बी की और से की, इनकी बन गई 74,000 और फर्म की कैपिटल है 96,000 की। तो जो डिफरेंस है इनका फर्म की कैपिटल का और इनकी एक्चुअल कैपिटल का, तो कितना है? 22,000। इट मीन्स ये क्या है? छुपी हुई ख्याति या छुपी हुई गुडविल, हिडन गुडविल। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन से ये कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000. They admit C as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. C bring 18,000 as his capital. Calculate among the goodwill and pass necessary journal entry. अभी हमने जो किया सेम कंडीशन, क्या कि C के हिस्से की तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 18 × 4/1 72,000 एंड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 58,000। डिफरेंस 14,000। इट मीन्स क्या है? ये गुडविल की वैल्यू। अब गुडविल की टोटल वैल्यू ये है, लेकिन सी का हिस्सा कितना है? 1/4। तो 14 का 1/4 कितना लेके आएगा? 3,500 रुपीज़, 3,500 रुपये लेके आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले कैपिटल लाने की, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, की बैंक में पैसा आए किसके थ्रू? सी की कैपिटल के थ्रू। अब क्या होगा? सीज करंट अकाउंट, क्योंकि गुडविल का उसने बताया नहीं है। जब हमारे पास गुडविल के बारे में लाने का कुछ भी नहीं कह रखा है तो हम उसके करंट अकाउंट को इफेक्टेड करेंगे, जब तक ये ना कहा जाए कि उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल नहीं तो फिक्स है, तो कैपिटल को हम कोई एडजस्ट नहीं करते। क्या करते हैं? करंट अकाउंट में करते हैं। और अगर फ्लेक्सिबल है तो उसमें करना ही है, फिक्स है तो हम करंट अकाउंट में करते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितने से? इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हमारे पास ना दे रखा हो तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था इस चैप्टर में। आगे देखते हैं, जो भी अलग से होगा वो करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए अगला ये कह रहा है कि यदि न्यू पार्टनर अपने हिस्से के अनुपात में पूंजी लाता है, अपने हिस्से के अनुपात में ही पूंजी लाता है कि भाई जितने शेयर के लिए है पार्टनर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी कैपिटल लेके आएगा। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, उसके थ्रू हम समझते हैं। कह रहा है कि उदाहरण के लिए सभी समायोजनों एवं पुनर्मूल्यांकन के बाद, यानी कि ओल्ड एडजस्टमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद ए और बी की कैपिटल कितनी है? 24,000 एंड 16,000। सी 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर है, तो सी की कैपिटल कैसे निकालेंगे हम? सी 1/5 शेयर के लिए है तो ए और बी का भाग कितना बच गया? 4/5। तो 4/5 के लिए ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 16 एंड 24 40,000 हो गई। लेट टोटल कैपिटल 40,000, तो इनकी कितनी बन गई? एक प्रॉफिट जैसे टोटल कैपिटल कितनी बन गई? 4/5 शेयर के लिए उनकी कैपिटल है 40,000। तो इससे जस्ट उल्टा टोटल कितनी हो जाएगी? 5/4। इट मीन्स 50,000। अब 1/5 के लिए सी क्या लेके आएगा? 50,000 का 1/5, इट मीन्स 10,000 ही लेके आएगा। आया बेटा समझ में? जैसे कि हम कहते हैं लेट टोटल प्रॉफिट 1 एंड सी शेयर 1/5 एंड रिमेनिंग बचा हुआ शेयर 4/5।
अब 4/5 के लिए उनकी टोटल कैपिटल है 40,000। अब एक के लिए कितनी होगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4, इससे उल्टा हो जाएगा, कितना हो गया 50,000। तो 1/5 के लिए कितनी होगी 50,000, अब मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आप कर लेना। ठीक है, लेंथी है तो ये हो नहीं पाएगा, और इतना अगर धीरे ज़्यादा स्लो चलेंगे तो हमारा सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। तो बेटा यही क्वेश्चन थे आपके, और कोई ऐसा टॉपिक मेरे हिसाब से बचा नहीं है। तो आप ये कल क्वेश्चन कीजिए 60 तक। ठीक है, 60 तक आप जितना प्रैक्टिस करोगे भी बेटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, और कल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। थैंक यू।